अगर बहुत बड़ा आपके परिवार में बिजनेस हुआ होता तो शायद आप यहां बैठे ही नहीं होते। बिजनेस किसने किया? धीरू भाई अंबानी ने किया। क्या अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी यहां बैठे हुए हैं? नहीं। ठीक है, आपके हरदोई में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया, जिनकी पहली पीढ़ी ने बिजनेस किया। काशीनाथ वालों ने बिजनेस किया कि नहीं किया? और आज इतने सारे उनकी ब्रांचेस हैं क्योंकि बिजनेस किया उन्होंने। और भी कई सारे ऐसे हरदोई की ऐसे कह सकते हैं कि उद्योगपति हैं हरदोई में, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बिजनेस को किया, जिनके फैमिली वालों ने किया था। बट आपके फैमिली वालों ने किसी ने बिजनेस नहीं किया है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही है क्योंकि हमने कभी बिजनेस किया नहीं, हमारे खानदान में कभी बिजनेस हुआ नहीं, और हम कहां गए हैं? बिजनेस में। करना हम चाहते हैं बिजनेस। मैंने कल एक सवाल पूछा था एक व्यक्ति से, इस दुनिया को कौन से प्रोफेशन के लोग चला रहे हैं? किस प्रोफेशन के लोग इस दुनिया को चला रहे हैं? क्या इस दुनिया को डॉक्टर चला रहा है? नहीं। क्या इंजीनियर चला रहा है? नहीं। क्या पुलिस वाला चला रहा है? नहीं। क्या आईएएस, क्या डीएम चला रहा है? नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं? नहीं। इस दुनिया को चला कौन रहा है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चला रहा है। देखा जाए अगर बिजनेसमैन किस जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर वाकई में अभी जैसे सर्विसेज बंद हो जाए टेलीकम्युनिकेशन की, बिजनेसमैन ही तो चला रहे हैं। सारी सिम आपके पास बंद हो जाए, क्या लगता है देश की हालत खराब होगी कि नहीं होगी? पूरा दूर संचार खत्म, चीजें डिस्टर्ब। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेसमैन चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम आता है इलॉन मस्क। जी सर। इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है, उस दिन आया था रिपोर्ट में कि वो 3 देशों को खरीद सकते हैं। आप सोचो कितना पैसा है। इतना पैसा है कि 3 देशों को खरीद सकते हैं, 3 देशों को चला सकते हैं। इसी जिंदगी में मेहनत करके एक व्यक्ति यहां से यहां तक पहुंच गया, और हम एक जगह पर पड़े हुए हैं। आपने बचपन में देखा होगा, आप सबने टमाटर परचेस करें? यस। टमाटर यस। आज के 10 साल पहले टमाटर का रेट क्या था? 10-15 साल पहले मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो 2 रुपए किलो मैंने टमाटर खरीदे हैं। 2 रुपए किलो टमाटर मिले हैं। चीनी लगभग जो चीनी है वो 13-14 में मैंने एक परचेस करी है। ये बात सन 2003-4 के आसपास की होगी। तब मैं 10 साल 9-10 साल का था 3-4 के आसपास पढ़ रहा था, 3-4 क्लास में। 2003 में पेट्रोल की कीमत क्या था? सोचो, खैर पेट्रोल तो उस समय जानकारी नहीं थी मुझे कि क्या रेट है, लेकिन मैं जो घरेलू उपयोगी चीजें हैं वो सब आपने ली होगी। ठीक है, एक टमाटर ने अपनी वैल्यू 2 रुपए से ले जाकर के आज 40 रुपए कर दी, 50 रुपए कर दी, 200 रुपए तक में बिका। ठीक है, बिकता है। ठीक है, चीनी ने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन अगर वैल्यू किसी नहीं बढ़ाई तो वो हमने नहीं बढ़ाई, इंसान ने। हमने अपनी वैल्यू क्या बढ़ाई? आपकी 10 साल पहले वैल्यू क्या थी? आपकी 10 साल पहले कमाई क्या थी? आपकी 5 साल पहले कमाई क्या थी? 5 साल पहले आप कितना कमा रहे थे और आज आप कितना कमा रहे हैं? सोचो आपकी वैल्यू कहां पर पहुंची? आपने अपने आप को कहां पर अपग्रेड किया? आप कहां पर पहुंचे? तो जवाब आता है कि मैं तो अभी ऐसे ही चल रहा है। कारण क्या है कि हर चीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें भी तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हर साल 5% महंगाई बढ़ जाती है, 5%। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आप उनको 100 रुपए को सुरक्षित रखते हो अपनी जेब में, तो उन 100 रुपए की कीमत 95 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी अगले साल। अवनीश नाम है आपका? नींद आ रही है आपको? आप आगे आ जाओ, आगे थोड़ा ना नुकसान होगा आपका। ठीक है, तो हमें अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेंगे? अपने आप को अपडेट करेंगे। देखो, जितना सबसे बड़ी चीज क्या है? नॉलेज। ठीक है, जितना नॉलेज आपके पास था, उस नॉलेज से जितनी आपकी रैंक होनी थी हो चुकी है। आपके पास ब्रॉन्ज का नॉलेज था, आप ब्रॉन्ज बन गए। आपके पास सिल्वर का नॉलेज था, आप सिल्वर बन गए। आपके पास गोल्ड का नॉलेज था, आप गोल्ड बन गए। अब आप, यानी कि जितना आपके पास ज्ञान था, उस ज्ञान से आपने उतना पैसा कमा लिया।
इस दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति क्या करता है? क्या लेता है? जानते हैं? इस दुनिया में सबसे अपने व्यक्ति अपने आप को अपडेट कैसे करेगा? नॉलेज लेकर के। इस दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति क्या करता है? किताबें पढ़ता है। सबसे सफल व्यक्ति, जो व्यक्ति आज की डेट में सफल है, वो किताबें पढ़ता है, वो नॉलेज देता है, वो अपने ब्रेन को हमेशा खिलाता रहता है, लगातार अपने ब्रेन को अपडेट करता रहता है, वो सफल हो जाता है। आप में से जितने भी लोग, लगभग आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन सबको इस बिजनेस में शुरुआत किए हुए हो चुका है। आपकी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन चूंकि आप इस बिजनेस में हो, इसलिए आपको बिजनेस वाली क्वालिटीज को अपने अंदर अपडेट करना पड़ेगा। बिजनेस वाली क्वालिटी आपको अपने अंदर लेकर के आनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस वाली क्वालिटी अपने अंदर लेकर के आओगे तो आप सफल हो जाओगे। इस बिजनेस में असफल कौन हो जाता है? जो आता तो है बिजनेस में, लेकिन क्या होता है, बिजनेसमैन की जो क्वालिटी है वो अपने अंदर लेकर के नहीं आता, तो क्या होता है, फेल हो जाएगा। जाहिर सी बात है। एक व्यक्ति है, उसने किसी तरीके से एमबीबीएस क्वालिफाई कर लिया, पैसा ले दे करके, मान लीजिए एग्जाम्पल, और वो व्यक्ति, उसको ऑपरेशन करना नहीं आता क्योंकि उसको पता ही नहीं कैसे होगा, तो क्या वो डॉक्टर ही अपनी सही तरीके से कर पाएगा? उसको मेडिसिन देना नहीं आता, पेशेंट देखना नहीं आता, मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब उसके पास नॉलेज ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है, तो वो कैसे क्या अपने प्रोफेशन में सफल बन पाएगा? क्या जस्टिफाई कर पाएगा? क्या अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई तभी कर पाएंगे, हमारा ये प्रोफेशन है, इस व्यापार को, ये प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसलिए इसको मिलाते हैं।